हेलो दोस्तों, बीइंग एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। इस कहानी में हम देखेंगे कि एक अमीर घमंडी महिला जब अपने नौकर के साथ एक आइलैंड पर फंस जाती है तब उसके साथ क्या होता है, उसमें क्या परिवर्तन आते हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो की एंडिंग आपका दिल छू लेगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोग न्यूयॉर्क से प्राइवेट प्लेन में बैठ रहे हैं और प्लेन का कैप्टन उन लोगों का स्वागत कर रहा है। प्लेन अब उड़ान भरता है और प्लेन के अंदर जो लोग बैठे हैं वो बहुत अमीर है। प्लेन लैंड होता है और उन लोगों का ग्रुप एक लग्जरी कार में सफर करता है। अब हम देखते हैं कि एम्बर और टोनी ग्रुप में सबसे आगे है। वो लोग जहाज के बंदरगाह पर पहुंचते हैं। जिस जहाज पर वे लोग यात्रा करने वाले होते हैं उसे देखकर एम्बर नाराज होती है। टोनी तब उसे समझाता है कि आगे सब कुछ अच्छा ही होगा। जब जहाज का कैप्टन सबका स्वागत कर रहा होता है तब एम्बर कुछ ज्यादा ही इतराती है। जहाज पर काम करने वाले पेप नाम के लड़के को एम्बर का ये बिहेवियर देख के गुस्सा आता है, लेकिन कैप्टन एम्बर को उसका कैबिन दिखाने के लिए पेप को ऑर्डर देता है। एम्बर उसे जिम के बारे में पूछती है। पेप कहता है कि वो उसके लिए यहाँ जिम लाएगा, लेकिन वो सिर्फ एक एक्सरसाइज बाइक रहती है। तो एम्बर अपने पति पर गुस्से से चिल्लाती है। उसके बाद पेप उसके लिए जंप रोप लाता है। ये देखकर एम्बर कैप्टन का गला घोटने की धमकी देती है। डिनर के समय हम देखते हैं कि दूसरी पैसेंजर जिसका नाम डेबी है वो ग्रीस से इटली के सफर को लेकर बहुत उत्साहित है। सभी लोग डेबी का मजाक उड़ाते हैं और तब वहाँ टोनी घरेलू कपड़ों में आता है। एम्बर अपने पति टोनी पर गुस्सा करती है क्योंकि उन्होंने पहले ही डिसाइड किया था कि डिनर पर सभी लोग अच्छे कपड़े पहनेंगे। किचन में पेप कैप्टन को कहता है कि एम्बर का ध्यान वो रखेगा। कैप्टन कहता है कि काम करने के लिए मुझे बहुत पैसे मिलते हैं तो ये काम मैं ही करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि एम्बर के अलावा सभी लोग स्विमिंग करते हैं। तब पेप एम्बर के साथ अच्छे से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एम्बर उसके साथ अकड़ कर ही बात करती है। इसके बाद हम एम्बर को बाइसिकल एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं। तब वो नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा ऐसी बड़ी बड़ी बातों पर बहस करती है। पेप उसकी बातें सुनता है और कैप्टन को बताता है कि एम्बर एक घटिया सोच वाली घमंडी लड़की है। अचानक एम्बर पेप को उंगली के इशारों से पानी और टॉवेल की मांग करती है। तब पेप की इच्छा ना होते हुए भी उसे ऐसा करना पड़ता है। जब लेडीज गेस्ट धूप सेक रही होती है तब जहाज पर काम करने वाले कुछ लड़के उनको छुपकर देखते हैं और पेप उनको वहां से भगाता है और खुद ही देखने लगता है। तब एम्बर उसे देख लेती है। उसके बाद एम्बर पेप की पूरे दिन बेइज्जती करते रहती है। उस दिन शाम को सभी लोग गैम्बलिंग करते हैं। तब पेप मच्छी पकड़ रहा होता है। वो लोग कहते हैं कि पेप पहले से मछुआरा ही था, लेकिन प्रदूषण के कारण उसे वो काम बंद करना पड़ा। पेप को इस बारे में पूछने के बाद वो अपनी राय देते हुए कहता है कि केमिकल के वजह से जीवन आसान तो हो गया है, लेकिन बेहतर नहीं बन सका। अगले दिन ब्रेकफास्ट करते वक्त एम्बर खाने को लेकर कंप्लेंट करती है। तब पेप तंग आकर एम्बर के सिर पर खाना डाल देता है। तब एम्बर अपने पति टोनी पर चिल्लाते हुए कुछ करने को कहती है, लेकिन पेप पहले ही उसे धमकी दे देता है। उसके बाद पेप एम्बर को समंदर में फेंक देता है, लेकिन ये सब पेप की सिर्फ इमेजिनेशन रहती है। उसके बाद पेप खाने को किचन में ले जाता है और वहाँ उस खाने को टेस्ट करने पर पता चलता है कि खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी कैप्टन उन्हें खाना दोबारा बनाने को कहता है और कैप्टन एम्बर से माफी भी मांगता है। एम्बर उसे कहती है कि क्या उन्हें अमीर होने के कारण पनिशमेंट दी जा रही है। वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और आपके पैसों की इज्जत करता हूँ। अमीरों का ग्रुप एक दिन किनारे पर बिताता है। जब वो वापस आते हैं तब एम्बर सुन लेती है कि कैप्टन को पेप किसी चीज के लिए कसम दे रहा है। एम्बर इस बात पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन कैप्टन मैटर को संभाल लेता है। तब एम्बर डिनर के लिए उसने लाई मछली को पकाने के लिए कहती है, लेकिन मछली की क्वालिटी अच्छी ना होने के कारण कुक उसे पकाने से मना कर देता है। उसके बाद वे लोग पेप ने पकड़ी हुई मछली को पकाते हैं और उन्हें देते हैं और एम्बर को इस बारे में कुछ पता ही नहीं रहता। उस रात जहाज पानी में हिलने लगता है। जब पेप मछली को कॉरिडोर से ला रहा होता है तब वो एम्बर से टकराता है। एम्बर शराब पीकर होने के कारण वो पेप के साथ थोड़ा फ्लर्ट करती है और उसे आगे जाने से रोकती है। वो उसे डांस करने के लिए कहती है, लेकिन पेप कहता है कि जो लोग उसे पसंद नहीं है वो उनके साथ डांस नहीं करता है। ये बोलकर मना कर देता है।
सभी लड़कियां शराब पीते हुए कार्ड्स खेल रही होती है। तब एम्बर जहाज के किनारे आती है और पेप उसे देख रहा होता है। एम्बर उसे नोटिस कर लेती है और वहां से चले जाती है। अगले दिन एम्बर के बिना उसके दोस्त कुछ गुफाएं देखकर आते हैं। वो जिद करती है कि उसे भी वहां जाना है, तो वो पेप को उसे वहां ले जाने का ऑर्डर देती है। वो जगह दूर होने के कारण पेप को वहां जाना सही नहीं लगता है, लेकिन उसे ऐसा करना पड़ता है। जब वो गुफाओं की ओर जा रहे होते हैं तब उनके बोट का इंजन बंद पड़ जाता है। पेप उसे चालू करने की कोशिश करता है पर ऐसा नहीं हो पाता। तब एम्बर घबरा जाती है क्योंकि वो लोग काफी दूर आ चुके होते हैं। पेप उससे कहता है कि उसने पहले ही इस बारे में वार्निंग दी थी कि ऐसा हो सकता है। अब रात हो जाती है और वो दोनों अभी भी समंदर में झूल रहे होते हैं। एम्बर पेप पर गुस्सा करती है। अगली सुबह पेप अपने लाचारी और गरीबी पर पछतावा करता है और इंजन को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करता है। तब उसके हाथ से कुछ सामान पानी में गिर जाता है और वो उसे पाने के लिए वापस पानी में जंप करता है। तब एम्बर उठती है और उसे लगता है कि वो उसे छोड़कर भाग गया है। वो जोर जोर से उसका नाम लेकर चिल्लाने लगती है। वो पानी के अंदर से ऊपर आता है और पूछता है कि क्या तुम मुझे मिस कर रही थी। अब वो जानना चाहती है कि उसके दोस्त अभी तक उसकी तलाश में क्यों नहीं आए। पेप उसे कहता है कि समंदर बहुत बड़ी जगह है और वो बोट पर आता है और एम्बर को वहाँ एक गन मिलती है। उसके बाद पेप मछली पकड़ता है और वो उसे एम्बर को कच्ची खाने के लिए देता है। एम्बर को ये चीज बेहुदा लगती है और वो मछली को वापस समंदर में फेंक देती है। पेप एम्बर पर बहुत चिढ़ता है क्योंकि घंटों की मेहनत के बाद उसने ये मछली पकड़ी थी। अचानक थोड़े दूर पर उन लोगों को एक जहाज दिखता है। तब एम्बर गन से फायर करने की कोशिश करती है लेकिन बंदूक काम नहीं करती है और पेप उसके हाथ से गन छीनने की कोशिश में बंदूक चल जाती है, लेकिन तब बोर्ड में छेद हो जाता है। तब एम्बर गुस्से से चीखती है। जैसे ही रात होती है और तूफान आता है तो दोनों मुड़े हुए बोर्ड से चिपक जाते हैं। अगली सुबह उनकी नींद खुलती है और एम्बर को जमीन का टुकड़ा दिखता है। दोनों बोट को खींचते हुए किनारे पर आते हैं। उसके बाद पेप ऊंचाई पर जाता है और देखता है कि वो एक वीरान जमीन का टुकड़ा है। एम्बर इस बात को स्वीकार नहीं करती है। उसे लगता है कि यहाँ जरूर कोई लोग रहते ही होंगे और एम्बर पेप को छोटे हाइट वाला यूजलेस आदमी कहती है। पेप उसे कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम मेरा मुंह देखो और गुस्से से जोर जोर से बोलते हुए वहाँ से चले जाता है। पेप को एक छत दिखती है और वो वहाँ रहने का फैसला करता है। उसके बाद इस्तेमाल करने के लिए कुछ सामान बनाता है और पीने का पानी जमा करता है। दूसरी तरफ एम्बर अकेले ही भटकती है और आखिर में उसे पेप ही वहाँ दिखाई देता है। वो देखती है कि पेप ताजा पानी पी रहा है और वो बोतल के तरफ पैसी नजर से देखती है। जब पेप मछली पकड़ने के लिए जाता है तब उसे पता लगे बिना एम्बर उसका पानी चुरा लेती है। जब पेप वापस आता है तो वो एम्बर को देख लेता है। तब एम्बर संतुष्ट होकर स्माइल करती है। पेप एक मछली पकड़ता है और उसे खाता है। तब एम्बर उसे ईर्ष्या से देखती है। एम्बर उसे कहती है कि इस मछली के बदले वो ढेर सारा पैसा देगी, लेकिन पेप कहता है कि उसे उसके पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गुस्से में आकर वो पेप के ऊपर रेत फेंकती है। बदले में पेप उसके कान के नीचे बजाता है और कहता है कि अब से वो बॉस है और बोलता है कि अगर तुम मेरे कपड़े धोकर दोगी तो ही तुम्हें मैं खाना खिलाऊंगा और अब से तुम मुझे मास्टर कहोगी। जब वो कपड़े लेकर आती है तब पेप उसे जबरदस्ती थैंक्स बोलने को लगाता है और उसके बोतल में पानी भरने को कहता है। उसके बाद पेप उसे खाने के लिए देता है। वो अपने शेड में जाता है लेकिन एम्बर को अंदर नहीं आने देता। वो कहती है कि बाहर बहुत ठंड है, फिर भी पेप उसे आने नहीं देता। अगले दिन पेप एम्बर को उठाता है और उसका रूम साफ करने को कहता है। उसके बाद दोनों मछली पकड़ते हैं और एम्बर उसके लिए मछली पकाती है। एम्बर उसे कहती है कि अगर वो उसके साथ अच्छा बर्ताव करेगा तो वो उसे अच्छा इनाम देगी। पेप उसे पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कोई हमें आकर यहाँ से बाहर निकालेगा और उसे कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें हर बार पनिशमेंट होगी, जैसा एम्बर ने पेप के साथ जहाज पर किया था। थोड़े देर बाद फिर से दोनों मछली पकड़ने जाते हैं। तब पेप एम्बर को एक ऑक्टोपस पकड़ने को कहता है लेकिन वो डर जाती है और उसे फेंक देती है। उसके बाद जब एम्बर बैठ रही होती है तब पेप उससे पहले उसकी इजाजत मांगने को कहता है और पेप उसे याद दिलाता है कि अब वो उसका मास्टर है और एम्बर को नाचने और गाने को कहता है। जब पेप देखता है तो एम्बर का परफॉर्मेंस उसको पसंद आता है। अगले दिन जब पेप स्मोकिंग करता है तब एम्बर घर के काम करती है। दोनों में लड़ाई होती है और एम्बर वहाँ से भागती है
पेप उसका पीछा करता है। वो दोनों रेत पर एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हैं और पेप उसे पकड़ लेता है और अंत में एम्बर उसके आगे हार मान लेती है। उसे देखकर पेप कहता है कि उसे एम्बर से प्यार हो जाएगा। ये कहकर उसे छोड़ देता है और बोलता है कि तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ, एक दिन मैं तुम्हारा परमेश्वर बनूंगा। आगे हम देखते हैं कि एम्बर एक पत्थर पर बैठकर गहरे सोच में है। अगले दिन एम्बर कुछ जली हुई लकड़ियां लाती है और दोनों समंदर किनारे रोमांस करते हैं। आखिरकार पेप उसे अपने शेड में सोने देता है। जैसे जैसे वक्त गुजरते रहता है दोनों को एक दूसरे के साथ रहना पसंद आता है और एम्बर उस जगह पर कंफर्टेबल हो जाती है। एक दिन एम्बर जब लकड़ियां जलाने के लिए जमा कर रही होती है तब उसे एक जहाज दिखता है, लेकिन वो जहाज को नहीं बुलाती है। उस रात एम्बर पेप को पूछती है कि क्या तुम कभी किसी जवान लड़की के साथ रहना पसंद करोगे। पेप कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो किसी लड़की के साथ रहूं, मैं तो महिला के साथ ही रहूंगा। तब वहाँ बारिश आती है और पेप को अंदर शराब की बोतल मिलती है और दोनों उसे पीकर अपना होश खो देते हैं। अगले दिन सुबह मछली का जाल बनाते समय एम्बर उसे कहती है कि वो पेप से प्यार करती है। पेप को यकीन रहता है कि अगर उसके साथ ये हादसा नहीं हुआ रहता तो एम्बर को कभी उसके साथ प्यार नहीं होता। उसके बाद एम्बर अकेले ही ऑक्टोपस को पकड़ लाती है और पेप को देती है। पेप कहता है कि मैंने तुम्हें सिखा दिया है जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा था। एम्बर उसे मस्ती में अंडा फेंक कर मारती है और वहाँ से भाग जाती है और पेप उसका पीछा करता है। दोनों काफी अच्छा समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं और एम्बर का स्वभाव भी बदल जाता है। कुछ देर बाद उन दोनों की नींद खुलती है और वहाँ किनारे पर एक जहाज खड़ा रहता है। एम्बर पेप को भीख मांगती है कि वो उन्हें आवाज ना लगाए, लेकिन पेप कहता है कि अगर तुम वाकई में प्यार करती हो तो तुम्हें असली दुनिया में भी ये साबित करना पड़ेगा। और एम्बर उसे नहीं रोक पाती और दोनों को वहां से निकाला जाता है। उन्हें बचाने वाले लोग एम्बर को कहते हैं कि तुम्हारी लापता होने की खबर न्यूज में आती है। कैप्टन एम्बर को बताता है कि उसे मिलने उसका पति आ रहा है और कैप्टन पेप को बताता है कि महीनों से उनकी तलाश जारी है और सब लोग उन लोगों की बातें करते हैं। बंदरगाह पर एम्बर का पति टोनी पेप को उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहता है। टोनी की वजह से एम्बर को शर्मिंदा होना पड़ता है और पेप वहां से एक बार में चला जाता है। एक आदमी उसे बड़ा इनाम देने के लिए उसके पीछे आता है। पेप उसे वहां से भगा देता है, लेकिन वह आदमी वहां पैसों से भरा बैग छोड़ जाता है। उस पैसों से पेप एक रिंग खरीदता है। एम्बर टोनी के साथ होटल में आती है और पेप का उसे कॉल आता है तो पूछती है कि कॉल करने में इतना समय क्यों लगा दिया। वो कहता है कि मैं कोशिश कर रहा था लेकिन कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। वो कहता है कि अगर वो उससे प्यार करती है तो उन्हें कोई नया रास्ता निकालना पड़ेगा। वो पेप को होटल के रिसेप्शन पे मैसेज छोड़ने को कहती है और बोलती है कि वो जैसा बताएगा वो वैसा ही करेगी। वो मैसेज में लिखता है कि उसके पास एक बोट है और वो वहाँ से भाग जाएंगे और ये मैसेज पेप रिसेप्शनिस्ट को रात को दे देता है और कहता है कि ये मैसेज सिर्फ एम्बर को ही देना। अगले दिन एम्बर मैसेज देखने के लिए रिसेप्शन पर आती है। अचानक वहाँ पर टोनी आता है और रिसेप्शनिस्ट टोनी को वो मैसेज देती है, लेकिन ये मैसेज हेलीकॉप्टर के बारे में रहता है, ना कि जहाज के बारे में। जब पेप बंदरगाह पर एम्बर का वेट कर रहा होता है तब वो दोनों हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। टोनी बेल बॉय को एम्बर के हाथों से एक एनवेलप देता है जिसमें उसके लिए $100 की टिप रहती है, लेकिन एक्चुअली उसमें पेप का रियल मैसेज रहता है जिसमें पेप ने अपने जहाज की लोकेशन लिखी रहती है। वो बेल बॉय वो लेटर लेकर पेप के पास आता है और वो देखता है कि उस लेटर में एक रिंग है। बेल बॉय पेप को हेलीकॉप्टर की तरफ इशारा करता है। तब पेप हेलीकॉप्टर की ओर भागता है और जब हेलीकॉप्टर वहां से निकल रहा होता है तब एम्बर के आंखों में आंसू आते हैं और पेप उस रिंग को उस समंदर में फेंक देता है और इसी तरह सब कुछ तबाह हो जाता है और मूवी की कहानी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।